हल्का NA 221 थरपारकर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली जिलानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निजामुद्दीन में कांटे का मुकाबला। 2,81,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, 2,000 पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद। M3 लाहौर से रजाना तक भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। मांगा मंडी, फूलनगर, पतोकी, रनाला खुर्द, ओकाड़ा में भी धुंध का राज। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी में ख़तरनाक हद तक का इजाफा। माहौलियाती आलूदगी मापने के आलमी इदारे के मुताबिक लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 हो गया। शहर की फ़ज़ा में इंतहाई मुज़र सेहत ज़रात हद से तजावुज़ करने लगे। कराची में PSL की रंगीनियां। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी दिन 2 बजे आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। पहले रोज दिफाई चैंपियंस कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा की पूरी टीम 121 रन पर ऑल आउट हुई। कराची की हदफ बआसानी हासिल कर लिया गया। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL की शानदार इफ्तिताही तकरीब। नसीबुल्लाह, लाइमा बेग और आतिफ असलम समेत नामवर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। तकरीब में डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, रोशनियों और रंगों से समा बन गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज बदलने के खदशे पर NA 75-10 का नतीजा रोक दिया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की मामले की तहकीकात तलबी के बावजूद 23 प्रिजाइडिंग अफसरान न पहुंचे। उधर नून लीग ने NA 75-10 के पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। इलेक्शन कमीशन की तारीफें इंतजामिया की नाअहली और धांधली का वावेला। शिबली फराज कहते हैं मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तजादात का मजमुआ थी। अगर इंतजामिया नाअहल है तो फिर धांधली कैसे हो गई? जो इलेक्शन ये जीती वो शफाफ, जहां हारी वहां धांधली का शोर। अवाम इनकी मुनाफिकत से बेजार हो चुके। NA 75-10 का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी। वज़ीर आला ने लियाकत खटक को सूबाई काबीना से निकाल दिया। बरतरफी के बाद कारकुनान की लियाकत खटक पर गुलपाशी। लियाकत खटक कहते हैं उनकी वजारत में मुदाखलत की वजह से इख्तलाफात पैदा हुए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नाअहल और नाजायज़ हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान 18वीं तरमीम खत्म करके सूबों को कॉलोनीज बनाना चाहते हैं। 18वीं तरमीम के खात्मे से बहरान पैदा हुआ तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर अली मदद जतत से मुलाकात में गुफ्तगू। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में बर्फबारी, 12 साल रिकॉर्ड टूट गया। हर तरफ सफेदी बिखर गई, शहरी लुत्फानंदोज होते रहे। बाज़ इलाकों में निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं तलहा आलमगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, NA 221 थरपारकर 1 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। हल्के में 2,81,000 से ज़ायद वोटर्स हैं। सीट पीपल्स पार्टी के पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। 95 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास 130 हसास करार दिए गए हैं। 1912 पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली गुल रिंद से। अली गुल रिंद, कहिएगा इस वक्त कैसे मनाजिर हैं और सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, कौमी हल्का NA 221 पर आज सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। ये जो नशिस्त है कौमी हल्के की, वो पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी और इस वक्त जो है इस हल्के पे पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो मरहूम नूर मोहम्मद शाह के जो बेटे हैं पीर अमीर अली शाह हैं और PTI की जानिब से जो है निज़ामुद्दीन रामू उम्मीदवार हैं। और इसी हल्के में काफ़ी दफ़ा जो है 2 मरतबा जो है पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुआ है। इस बार जो है यहाँ पर जो टोटल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है वो 2,80,900 है। और इसी तरह इस हल्के में जो है 300 से ज़ायद जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है कायम की गई हैं। और इस हल्के में सिक्योरिटी के लिए जो है वो 1900 से ज़ायद जो सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। और इसी तरह इस पोलिंग का जो अमल है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त जो है वो टर्न आउट में काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। और अब बात होगी लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी की। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। धुंध के साथ मुज़र सेहत ज़राअत की आमेज़श ने स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर ली है। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 हो गया। ढाका दूसरे जबकि कोलकाता तीसरे नंबर पर है। आलमी माहौलियाती आलूदगी मापने के आलमी इदारे के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ा में इंतहाई मुज़र सेहत ज़राअत हद से तजावज़ करने लगे हैं। बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सादिया निसा से। सादिया निसा, कहिएगा आलमी माहौलियाती इदारे की रिपोर्ट क्या बताती है? आज बिल्कुल, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो ये जो 254 आपने बताया, ये लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि पूरे लाहौर का जो औसत निकाला जाता है उसके मुताबिक है। और 254 भी ये मौजूदा नहीं है, ये हर घंटे बाद बदल रहा है। हर घंटे बाद इस वक्त जो मौजूदा लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 254 से भी तजावज़ कर चुका होगा, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक रमा दमा हो चुकी है। और जैसे ही ट्रैफिक रमा होती है तो साथ ही पोल्यूशन में भी इजाफा हो जाता है। आपको ये बताऊँ कि लाहौर में आज धुंध बिल्कुल भी नहीं है और धुंध के बावजूद देखा जा सकता है कि एक बारीक सी जो स्मोक की चादर है उसने लाहौर को अपने घेरे में लिया हुआ है, जो कि दरअसल स्मोक माहौलियाती आलूदगी की वजह से है। तो लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आजकल पिछले 10 दिनों से अगर नोट किया जाए तो 250 से नीचे नहीं आ रहा। जबकि अगर हम दूसरे और तीसरे नंबर पे बिलतरतीब कोलकाता, दिल्ली और ढाका को देखें तो उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 से तजावज़ नहीं कर रहा, जिसका मतलब है कि अगर हम दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करें तो लाहौर की जो फिजा है वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुकी है। बार बार वार्निंग दी जा रही है कि लाहौर में जो धुएं को है वो कंट्रोल किया जाए, पोल्यूशन कंट्रोल की जाए। लाहौर में इसी वजह से वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। लाहौर में जो गले के मरीज़ हैं, मास्क उतारते हैं तो साथ ही गला पकड़ा जाता है, आंखें जो हैं उनमें इन्फेक्शन हो रहा है, नाक पकड़ा जा रहा है। तिब्बी माहिरीन बार बार कह रहे हैं कि आप कोरोना SOPs को फॉलो करें, सिर्फ वही इसका हल है। जबकि आपको ये बताऊं कि लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 250 से ऊपर जा रहा है, लेकिन लाहौर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 तक भी जा रहा है, जिनमें माल रोड, गुलबर्ग और ये मॉडल टाउन और ये ऐसे इलाके हैं, डेविस रोड वगैरह, जिन पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलती है। तो दोपहर के औकात में इनका एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 से लेके 480 तक जाता है, जिसका मतलब है कि लाहौर में बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। स्मोक के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी और आलूदा जो मुज़र सेहत ज़राअत हैं उनकी आमेज़श इस हद तक हो चुकी है कि जो लाहौरी हैं वो अब अपनी आंखों से भी इस पॉल्यूशन की लेयर को देख सकते हैं। जिस तरह इस वक्त जो है फुल सूरज चमक रहा है, लेकिन आप बारीक सी जो लेयर है इसको महसूस कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं आंखों से। तो लाहौर का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। लाहौर में बहुत ही ज़्यादा शहरियों को एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कुछ इलाके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं, जबकि कुछ जो इलाके हैं उनके बीच में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है, जिसकी वजह से लाहौर का मजमूई औसत जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 254, 260 इस तरह आ रहा है। जी सही, लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारी नुमाइंदा सादिया निसा हमें अपडेट करी थी।